जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं महावीर ब्रज दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आप सभी को लेकर आए हैं श्री गोवर्धन में श्री राधा कुंड। यहाँ राधा और श्याम कुंड है, दोनों की जो मुख्य महिमा है। यहाँ पर जो मनुष्य जो कामना लेकर के आकर के स्नान करता है, उसकी मनोकामना श्री राधा जी एवं श्री श्याम सुंदर जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यहाँ की एक विशेष महिमा है, जिनके पुत्र नहीं होता है उनके यहाँ पर श्री अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी अगर दोनों जोड़े से आकर के यहाँ स्नान करते हैं रात्रि के समय में, तो उनके अवश्य ही पुत्र होता है राधा रानी की कृपा से। ऐसा यहाँ की महिमा है। आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री राधा कुंड के। चलिए दर्शन करते हैं श्री राधा कुंड। जिनके संतान नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, वह कार्तिक बदी यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अहोई अष्टमी आती है, उस दिन यहाँ आकर के उसी रात्रि में दोनों पति और पत्नी एक साथ में यहाँ स्नान करते हैं। उनकी इच्छा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं और उनके संतान हो जाती है। इस प्रकार का यह भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई। अरिष्टासुर नाम का राक्षस था। वह वृक्ष के रूप में, बेल के रूप में भगवान श्री कृष्ण की गायों के अंदर आकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसने हमला किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका पैर पकड़कर उसको पटक पटक के उसका वध कर दिया। उसका वध करने के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी और गोपियों से मिले, तो गोपियां सहित राधा जी ने उनको कहा कि आपने गौ का वध किया है तो आपको गौ हत्या का पाप लगा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, वह तो गौ के रूप में राक्षस था। गोपियों ने कहा, राक्षस तो था, लेकिन जब उसका वध हुआ उस समय उसका जो स्वरूप था वह गौ का था, तो आपको इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, तो सभी ने कहा कि आप सारी तीर्थों का स्नान करके आ जाओ तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं व्रज को तो छोड़ नहीं सकता, तो क्यों नहीं सारे तीर्थों को भी इसी व्रज में यहाँ पर बुला लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, अपनी वंशी को पृथ्वी के ऊपर वंशी के द्वारा गड्ढा किया और सभी तीर्थों का आवाहन किया। तो गंगा आदि जितनी भी नदियाँ थी, जितने भी समुद्र थे, संसार के सारे तीर्थ उस गड्ढे के अंदर आकर के समाहित हो गए और वहाँ पर एक कुंड का स्वरूप, एक कुंड का निर्माण हो गया और उस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड। यह वही श्याम कुंड है जिसके आप दर्शन कर रहे हो। इस कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की वंशी से हुआ है। उस कुंड में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो गो हत्या का पाप था उसको धोया और उसके बाद में सखा आदि सभी उस कुंड में स्नान करने लगे भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो राधा जी की सखियों ने कहा, इस कन्हैया ने तो कुंड बना लिया, तो आपको भी अपने लिए भी एक कुंड बनाना चाहिए। तो राधा जी ने अपने दाहिने हाथ का कंगन उतारा और कंगन से उसी के पास में एक गड्ढा किया, तो वहाँ पर भी एक कुंड का स्वरूप बन गया, लेकिन उसमें जल नहीं था। तो सभी ने विचार किया कि जल कहाँ से प्रकट किया जाए। तो राधा जी के मन में आया कि हम क्यों नहीं मानसी गंगा से गंगा जल लेकर के आते हैं। तो वह जब गंगा जल लाने को तैयार हुई सभी गोपियाँ, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को श्री राधा जी के पास भेजा और उन तीर्थों ने राधा जी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया कि जो आपका बनाया हुआ जो कुंड है उसमें हम सभी तीर्थ वास करना चाहते हैं। राधा जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो उस कुंड में भी सारे तीर्थ समाहित हो गए और उस कुंड का नाम पड़ा श्री राधा कुंड। यह स्थान इन दोनों कुंडों का संगम स्थान है। हाँ, यहाँ पर ये दोनों कुंड मिलते हैं। इन दोनों का पानी एक दूसरे कुंड के अंदर जाता है। यह श्री राधा कुंड है और यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा होती है। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों का
स्थान है और यह है श्री श्याम कुंड। आपको यह दर्शन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे।